हमारे यहाँ जब भी अच्छे मटन के बारे में पूछा जाता है तो मेरे जहन में जो नाम फौरन से आता है उस रेस्टोरेंट पे आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने ट्राई की मजे मजे की मटन डिशेस जिसमें शामिल थी ये मटन सुलेमानी कढ़ाई, उसके अलावा मटन अफगानी कढ़ाई और हमने साथ में ये फिश भी ट्राई की, ग्रिल फिश थी ये और उसके साथ में हमने ट्राई की मटन की ये चापें। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस्लामाबाद से आए मेरे कुछ खास दोस्त और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा मटन कहाँ से मिलेगा और मैं इनको लेकर आ गया अफगानी शिनवारी की डीएचए रोड वाली ब्रांच पे। मेरे मुताबिक भावलपुर में जब जब अच्छे मटन की बात होती है तो अफगानी शिनवारी का नाम लाजमी तौर पर टॉप नॉच रेस्टोरेंट्स में आता है। इसी सिलसिले में हम भी इनके बुचर कॉर्नर पे पहुंचे और अपनी मर्जी का गोश्त सेलेक्ट करवा के हमने अपने लिए एक अफगानी कढ़ाई और एक सुलेमानी कढ़ाई का बोल दिया। साथ में हमने ये फिश भी तैयार करवाना स्टार्ट कर दी। देखते ही देखते हमारी टेबल पर हमारा खाना हमें सर्व कर दिया गया। मेरे दोस्तों की फरमाइश पर सबसे पहले हमने ट्राई की मटन अफगानी कढ़ाई। कढ़ाई का जायका बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर हम कढ़ाई के अंदर से ही खाते हैं ना, प्लेटों में डाले बगैर, तो इससे कढ़ाई का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। एक तो बरकत भी होती है जब आप तमाम दोस्त कढ़ाई के अंदर से खाते हैं, उसके अलावा इसका मज़ा यकीनी तौर पर दोबाला हो जाता है। अगर मैं बात करूँ इस मटन अफगानी कढ़ाई के जायके की तो इसका जायका यकीनी तौर पर हम सब के हिसाब से लाजवाब और कमाल है। अफगानी कढ़ाई को ट्राई करने के बाद अब बारी थी मटन सुलेमानी कढ़ाई को ट्राई करने की और मैंने ये हिसाब लगाया है जो भी मटन लवर्स होते हैं, जो मटन खाने के शौकीन होते हैं, उनको सुलेमानी कढ़ाई जो है वो टॉप पर लगती है क्योंकि इसमें मटन का जो ऑथेंटिक जायका है ना वो आपको फील होता है। जिस तरह से आप मेरी वीडियो में भी देखकर इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एंजॉय करते हुए और मजे लेते हुए हम इस मटन को खा रहे हैं। हम सबके हिसाब से ये मटन सुलेमानी कढ़ाई भी लाजवाब और कमाल है। इतनी शानदार और लजीज किस्म की मटन कढ़ाइयाँ ट्राई करने के बाद अब बारी थी चापों को ट्राई करने की। मसालेदार और बेहतरीन किस्म की ये चापें बनाई गई थी। जो लोग स्पाइसेस पसंद करते हैं उनके लिए बेहतरीन थी। और फिर बारी आई इस रैप को खोलने की जिसके अंदर हमारी ग्रिल फिश मौजूद थी। मैंने किसी मशहूर शेफ से ये सुन रखा है कि सबसे आसान भी मछली को पकाना है और सबसे मुश्किल भी मछली को पकाना है। अगर आप में से कोई जानता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा तो हमें प्लीज कॉमेंट्स में आप जरूर बताइए। और ये मछली ट्राई करने की जब बारी आई तो यकीन मानिए इसको देखकर ही महसूस हो रहा था कि ये कुछ खास चीज बनी है। और फिर जैसे ही मैंने इस मछली को ट्राई किया, जो मेरे दिल में बात आई थी कि ये कुछ खास चीज बनी है, वो बात बिल्कुल ठीक थी क्योंकि इस मछली का जायका लाजवाब और कमाल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिश आई हैव ट्राइड दिस सीजन। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम्बियंस की तो एम्बियंस इज जस्ट सुपर्ब। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। यहाँ पर आपके लिए बॉनफायर का इंतजाम और बंदोबस्त भी किया जा सकता है और आप इनको कहकर वो इंतजाम करवा भी सकते हैं, जहाँ पर आप आग के सामने बैठकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठकर अपना डिनर वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें ये लॉन वगैरह शामिल है। फैमिली के लिए यहाँ पर एक अलग लॉन है और जेंट्स के लिए अलग लॉन बनाया गया है। फर्दरमोर यहाँ पर कवर्ड आउटडोर सिटिंग भी अवेलेबल है। वहाँ